इसमें बेटा अगर अपन देखें सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑर्डर अपन ने पढ़ा था क्या? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन मेथिल। क्यों? जैसे अपन मेथिल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की तरफ बढ़ रहे थे गुड़े बात करें तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा था, प्लस आई की वजह से गुड़े 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन लगभग पूरे होते जा रहे थे, उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा था। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अपन ने एक बेटी बात का नॉर्मल ऑर्डर भी पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या प्लस आई इफेक्ट। अगर कार्बोकेटाइन है या कार्बन फ्री रेडिकल है, क्योंकि दोनों की टेंडेंसी सिमिलर है, कार्बोकेटाइन या कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा प्लस आई इफेक्ट की। जितना प्लस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि उसमें उतनी इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात करें फुलफिलनेस पूरी होती है। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कार्बन फ्री रेडिकल में, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम मेथल, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल। देखो गुड़े बात किसमें ऑर्डर दे रखे, फर्स्ट में कार्बोकेटाइन, थर्ड में बेटा बात करें क्या कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरा बी करके दे रखा, सेकंड ऑर्डर बनाया कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या होगी, उल्टी होगी। गुड़े बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इस गुड़े बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या प्लस आई इफेक्ट। अगर नेगेटिव है पहले से आपके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है और आप प्लस आई इफेक्ट ज्यादा ज्यादा लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो गुड़े बात करें क्या है डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। मोर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेस स्टेबिलिटी, चाहे गुड़े बात करें नेगेटिव चार्ज बढ़े चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़े, अगर एलिमेंट पर चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। आपने ये ऑर्डर भी लिखा था, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ चार्ज, याद है कैसे, डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इसमें देखो बेटा बात करें रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, ये मैं कल आपको पढ़ा चुका था। एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन करस्पॉन्डिंग एल्केन। जैसे मैंने कहा बेटा बात करें मेथिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन बेटा बात करें मीथेन। व्हाई? ड्यू टू पोलर गुड़े बात करें बॉन्ड या पोलर नेचर ऑफ बेटा बात करें एल्किल हैलाइड। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है, और पोलरिटी की वजह से पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर। समझ पर, और पोलरिटी की वजह से गुड़े बात उसके ऊपर चार्ज जनरेट होगा, चार्ज की वजह से वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जबकि एल्केन में जो जितने बॉन्ड हैं वो सारे के सारे बॉन्ड क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का आई इफेक्ट अपन ने क्या कंसिडर किया था, जीरो, मतलब वो कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर में जब आपके ऊपर चार्ज ही नहीं आया तो आप दीदी बात करें प्लस होता तो आप लेने की कोशिश करते, और नेगेटिव होता तो आप देने की कोशिश करते। आपका ऑक्टेट पूरा है एल्केन में, कार्बन का भी पूरा है और हाइड्रोजन का डुप्लीकेट भी पूरा है। ना कार्बन लेना चाहता है, ना हाइड्रोजन देना चाहता है, ना हाइड्रोजन लेना चाहता है, ना कार्बन देना चाहता है। समझ पा रहा है, कोई किसी का नहीं ले रहा है। नॉन पोलर कंपाउंड मतलब मोर स्टेबल, मतलब लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्केन, और एल्केन इज मोर स्टेबल देन एल्किल हैलाइड। वो भी कैसे, करस्पॉन्डिंग। अगर मैं पूरी से पूछे एथेन और एथिल क्लोराइड में मोर स्टेबल कौन है, इथेन। इथेन और एथिल क्लोराइड मोर रिएक्टिव कौन है, एथिल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और कार्बन बीच वहां पे क्या पोलर नेचर है, पोलर बॉन्ड है, पोलर कंपाउंड है। ये याद रखना, गुड़े बात करें आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गुड़े बात का, साथ में सारे पॉइंट किए। ठीक है, हाँ एक पॉइंट जरूर बता रखा है गुड़े बात करें, क्या बता रखा है, देखो कुछ इस तरीके से लिखा है। ये इसलिए लिखा है कभी आपके पास बेटा एक से ज्यादा वो रिएक्टेंट देता है। क्या लिखा है यहाँ पे बताओ बेटा बात करें, देखो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट इज मोर फॉर्म। अगर उसने कहा दीदी ए है और वो x% है, अब ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बी में, और बेटा बात के बी का क्या है, y% है। कुछ समय बाद दीदी बात का रिएक्शन कैसी थी, यूनिडायरेक्शनल। कुछ समय के बाद रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में आगे रिएक्शन मतलब बाई डायरेक्शनल होगी, सिमिलर रेट के साथ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर है। गुड़े बात करें इसका मतलब, अगर गुड़े बात करें पता है क्या है, आपने क्या लिखा है, एक लाइन क्या लिखी है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गुड़े बात के प्रोडक्ट इज मोर फॉर्म। अगर मैं कहूं बेटा बात करें x% क्या है बेटा बात करें, ज्यादा है, किससे, y% से। ये कब हो सकता है, अगर ए दीदी बात करें क्या है, मोर स्टेबल। इफ ए इज मोर स्टेबल देन बी, इसका मतलब है गुड़े बात करें x इस गुड़े बात करें क्या, मोर देन गुड़े बात करें b। x का जो परसेंटेज है वो क्या होगा, b से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि a क्या है, मोर स्टेबल है। आपने एक बात फिर से वही कहूं, मोर स्टेबल, अगर मैं कह रहा हूं ए से बी बन रहा है तो ए रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट है, और बी से ए बन रहा है तो बी रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट है। अब तो यही तो बोला है लाइन में, क्या लिखा है, मोर स्टेबल, चाहे वो इंटरमीडिएट हो और चाहे वो प्रोडक्ट हो, अगर वो मोर स्टेबल तो वो ज्यादा बनेगा। मैंने कहा गुड़े बात कर पता है, एक्स का परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब मैं समझ गया ए ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो वो ज्यादा बन रहा है। एक सॉल्यूशन में
ए ज्यादा मिला मुझे और बी क्या मिला, कम मिला, तो मैं समझ गया गुड़े बात करें ए ज्यादा क्यों है, क्योंकि ए कैसा है, मोर स्टेबल है, इससे उसका परसेंटेज ज्यादा है। अब मैं कहूं गुड़े बात करें नहीं, जो y परसेंट है, बी का जो परसेंटेज है वो सॉल्यूशन में ज्यादा है, किससे बेटा बात करें, ए से। गुड़े बात करें मतलब ए का कौन सा परसेंट है, x%, तो अपन समझ गए ना गुड़े बात करें। अगर गुड़े सॉल्यूशन के अंदर बाय गुड़े बात करें इन मोर अमाउंट है, मोर परसेंटेज कंपेयर टू गुड़े बात करें x, इसका मतलब क्या है, बी इज मोर स्टेबल, बी मोर स्टेबल है, इसलिए बेटा बात करें y का परसेंटेज ज्यादा है। तो गुड़े बात करें आपको कभी भी कोई रिएक्शन में दो चीजें याद रखना है, जो ज्यादा मिलेगा इसका मतलब वो मोर स्टेबल, या जो मोर स्टेबल है उसका परसेंटेज क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। समझ पा रहे, क्योंकि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट गुड़े बात करें ऑलवेज या आर ऑलवेज फॉर्म इन मोर अमाउंट। मोर अमाउंट में हमेशा दीदी बात करें जो ज्यादा स्थायी होता है वो ज्यादा बनता है, ठीक है। तो ये लाइन लिखिए, और ज्यादा कुछ उसमें लिखा नहीं गुड़े बात करें। अच्छा मुझे पूछना है, अगर मैं आपसे पूछूं एथिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड में दीदी बात करें मोर स्टेबल कौन है, बीच में मोर स्टेबल। अब यहां मैं एल्केन और एल्किल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एल्किल एल्किल हैलाइड के बारे में बात कर रहा हूं। बीच में मोर स्टेबल, ये सॉरी बीच में मोर रिएक्टिव, एथिल क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, बीच में मोर रिएक्टिव, बताओ जरा। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इसमें जब तुम ये सॉल्व करने जाओगे तो पहले अपन इनका इंटरमीडिएट बनाएंगे। आप एथिल क्लोराइड से जैसे क्लोरीन निकालोगे बनेगा गुड़े बात करें क्या, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और टर्सरी ब्यूटिल से निकालोगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझे नहीं आप, मैंने कहा बेटा बात करें एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड मतलब CH3CH2Cl, इसमें और बेटा बात करें क्या, टर्सरी, दूसरा क्या है टर्सरी, CH3CH गुड़े बात करें, सॉरी CH3CH3 और गुड़े बात करें क्या, क्लोराइड है ना बेटा बात करें, तो यहां पे क्या लगा दो, Cl। मतलब सीधी सी बात है, जो गुड़े 4 कार्बन का कंपाउंड है उसमें जो एक कार्बन है जो 3 डिग्री है, इसकी वजह से अपन ने क्या बोला, टर्सरी, और 4 कार्बन का ग्रुप है तो अपन ने क्या बोला, ब्यूटिल। ब्यूटिल क्यों बोले गुड़े बात करें, क्योंकि आप ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल चुके थे इसलिए वो ब्यूटिल है, और फिर उसकी जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, Cl, तो उसको नाम क्या दे दिया, ब्यूटिल क्लोराइड। ये ब्यूटेन का डेरिवेटिव है। जैसे ये गुड़े बात कर रहे हैं CH3CH3 था तो ये इथेन था, आपने H हटा दिया तो ये बन गया एथिल, एथिल में हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो एथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया। अब अगर दोस्त इसका आप क्या करो, मैंने ये आपसे ये पूछा विच वन इज मोर रिएक्टिव, समझ पा रहे हो, इन गुड़े बात कर एथिल क्लोराइड एंड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं बता सकते, मुझे एक लाइन बहुत प्यार से याद है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड़े बात करें मोर फॉर्म, जो मोर स्टेबल होगा वो ज्यादा ही बनेगा गुड़े बात करना, ठीक है। मोर स्टेबल तो इसका मतलब मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा, मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे करें दोस्त, सबसे पहले आप क्या करो, एथिल क्लोराइड का क्लोरीन निकाल दो, अगर क्लोराइड निकल गया तो आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा तो क्या बना होगा, यहाँ पे यह बना होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3CH2 प्लस, मतलब एथिल कार्बोकेटाइन। अब अगर यहां से गुड़े Cl गया, ये क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके गया, क्लोराइड के फॉर्म में हटा, तो इसका मतलब क्या बना यहाँ पे, CH3 और कार्बन पॉजिटिव। मतलब गुड़े बात का एक तरफ बना आपके पास, बताओ बेटा बात करें क्या, एथिल कार्बोकेटाइन, एक तरफ बना टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, बीच में मोर स्टेबल। मोर स्टेबल कौन है, इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों डेफिशिएंस है, लेकिन आपको पता है इसका मतलब इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो जो उसका ऑक्टेट जल्दी पूरा होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसका मतलब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने खींच से मांगने वाले चाहिए कि इनको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है उसको जल्दी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसका ऑक्टेट जल्दी पूरा होगा, वो जल्दी स्टेबल हो जाएगा। पॉजिटिव है, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव उसके ऊपर उतना पॉजिटिव, पॉजिटिव वैसे दोनों स्टेबल, लेकिन जिसका पॉजिटिव जितना जल्दी खत्म हो जाएगा वो तो जल्दी स्टेबल हो जाएगा, मतलब जल्दी वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसको गुड इलेक्ट्रॉन मिलने के देने के बाद कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा पता भी है ऐसा क्यों, क्योंकि गुड़े बात करें जो ले रहा है वो ज्यादा नेगेटिव है, जो दे रहा है वो कम नेगेटिव है। ये जो CH3 ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और जो कार्बन प्लस है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2 मतलब मोर परसेंटेज करेक्टर, 33% करेक्टर है इसके, तो मोर परसेंटेज करेक्टर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप। गुड़े बात करें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, जितनी कमी थी वो लगभग पूरी हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, जितनी पॉजिटिव की कमी थी वो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। मतलब मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेरा पॉजिटिव गायब, समझ पा रहे हैं। और भाई साहब को कहां से मिलने वाला है, केवल एक ग्रुप से, केवल थोड़ी बहुत पॉजिटिव कम होगा, मतलब मोस्ट ऑफ पॉजिटिव आपके ऊपर ही रहने वाला है। तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका कम हो गया, इसका,
मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की फुलफिलनेस पूरी हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, लेस पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलोगे इसको, लेस पॉजिटिव चार्ज। लेस पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, मोर स्टेबल। क्या बोलोगे, मोर स्टेबल। अरे मोर स्टेबल मतलब क्या बोलोगे, मोर फॉर्म। क्या बोलोगे, ज्यादा स्टेबल हो तो ज्यादा बनोगे ना, मोर। जल्दी बोलो बेटा बात करें, फॉर्म, मोर फॉर्म। ये ज्यादा कब बनेगा, जब ये ज्यादा टूटे। ये ज्यादा कब बनेगा, इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट, जब ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव। क्या है भाई साहब, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव है इसलिए तो ये क्या हो रहा है, मोर ब्रेक। क्या हो रहा है बेटा बात करें, मोर ब्रेक या मोर ब्रेक, इसलिए क्या है, मोर रिएक्टिव। समझ पा रहे हो, ये कंडीशन है। तो बताओ बेटा बात करें, इसमें आपने क्या बोला, ये कैसा है, मोर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज। इसके कंपेयर में चार्ज क्या है, ज्यादा है। मोर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल लेस फॉर्म। जो स्टेबल कम है वो कम बनेगा, लेस फॉर्म ये बन कम रहा है। मतलब सीरीज इनका कम बनने का कारण क्या है, इनका ना टूटना। समझ पाए, इसका मतलब ये टूट कम रहा है। समझ पा रहे हो। आप मुझसे गुड़िया बात करें, सुबह के क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपके 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं। इसका मतलब मैंने कम आंसर दिए, मतलब मैंने कल पढ़ाई कम की। आपने मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे, मैंने 9 के आंसर दे दिए। किसका मतलब मैंने घर पे पढ़ाई, जो आपने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया किया। समझ पा रहे, ज्यादा पढ़ाई करोगे दीदी बात करें, समझ पा रहे हो, ज्यादा आपको नॉलेज आएगा। कम पढ़ाई करोगे दीदी बात करें, कम नॉलेज होगा, कम स्टेबल होगी दुनिया में। नहीं समझे। तो कंडीशन क्या है बेटा बात करें, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल, स्टेबल हो नहीं तो बनोगे क्या को आप, तो मतलब लेस फॉर्म। लेस फॉर्म मतलब ये कम बन रहा है। कम बनने का कारण क्या है, इसका मतलब ये टूट कम रहा है। क्योंकि ये कब बनेगा, जब ये टूटेगा। मैं कह रहा हूं ये ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है। जो ज्यादा टूट रहा है मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गए। मोर, मैं कहूं कि ये मोर फॉर्म है हो रहा है, मतलब ये मोर ब्रेक हो रहा है, तो मोर रिएक्टिव। लेस फॉर्म तो लेस ब्रेक हो रहा है ये, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव। ये समझ में आ रहा है। तो विच वन इज मोर रिएक्टिव, एथिल क्लोराइड गुड़े बात करो और टर्सरी ब्यूटिल। विच वन इज टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। कैसे देखना बेटा बात करें, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को देख करके। ये पूरे अपन ने पढ़े थे इफेक्ट पूरे के पूरे। अब बेटा बात करें, ये तो हो जाता है। एक पॉइंट से लिखा है गुड़िया, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट। इन रिएक्टेंट में से उनकी रिएक्टिविटी कैसे देखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये जो पर्चा है, इस पर्चे में ही जीवन है। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बेटा सॉल्यूशन है, और वही क्वेश्चन उठा रहे जो आए हैं। ठीक है, तो थ्योरी इस तरीके से आपको उठाना है। अच्छा गुड़े बात करें, फिर इसमें दे रखा बेटा, देखो बोलो क्या दे रखा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर उसमें आगे लिखा मैंने एस एन वन रिएक्शन। मैं भी आपको एस एन वन नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर यदि बात करें एस एन टू रिएक्शन पढ़ाएंगे अपन। समझ पा रहे हो, पर ये जो ऑर्डर है ना वो एस एन वन ही है। इसलिए लिख दिया कि जिनको एस एन बनाती हूँ उनको समझ में आए। अगर इनमें पूछा जाए बेटा बात करें, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल गुड़े बात करें, क्लोराइड और टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, विच वन इज मोर रिएक्टिव, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी गुड़े बात बिटवीन देम। क्या बोलेंगे, मेथिल क्लोराइड से ज्यादा रिएक्टिव एथिल क्लोराइड है, एथिल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल से ज्यादा टर्सरी ब्यूटिल है। ऐसा क्यों, सबके बना लो दीदी बात करें। टर्सरी ब्यूटिल गुड़े बात करें, क्लोराइड का जो प्रोडक्ट आना है वो 3 डिग्री कार्बोकेट आना है, वो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल इसलिए वो मोर फॉर्म होगा। मोर फॉर्म होगा तो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ज्यादा ब्रेक होगा। कल को याद है, कल अपने सारी बातें की थी, कल की सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। अब गुड़े बात करें, इसमें वही एजीसीएल वाला क्वेश्चन भी लिख दिया था। ठीक है, जो मैंने कल बात की थी ना, कि विजबन बेटा बात करें इजीली गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ एजीसीएल विथ गुड़े बात करें रिएक्शन, या गुड़े बात करें बिल्कुल विथ रिएक्शन, हाँ विथ गुड़े बात करें AgNO3, समझ पा रहे हो, या विथ रिएक्शन गुड़े बात करें ऑफ AgNO3। विच वन एल्किल हैलाइड इज इजीली गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ गुड़े बात करें AgCl। समझ पा रहे, विथ रिएक्शन AgNO3। AgNO3 के साथ रिएक्शन करिए, कौन इजीली गुड़े बात करें AgCl का वाइट पीपीटी देगा। सीधी सी बात है, जो जितनी जल्दी क्लोरीन देगा, और क्लोरीन कौन जल्दी देगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ज्यादा स्टेबल है, तो वो जल्दी से गुड़े बात क्या पता है क्लोरीन को निकालता है। क्लोरीन निकलेगा, AgNO3 के गुड़े बात करें किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो Ag के साथ रिएक्ट करेगा और AgCl बन जाएगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दे रखा था, प्रीवियस ईयर का है, आता ही है। अच्छा, अब आगे बोला था गुड़े रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड गुड़े बात करें कि रिएक्टिविटी क्या है, बताओ कौन सी रिएक्शन देता है। अपन ने कल बात की थी, याद है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या था, सबसे पहले कौन अटैक करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद कौन जोड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल। एडिशन का मतलब तो पता है ना, सीधा जोड़ रहा है। अच्छा दीदी एक चीज और है, एडिशन रिएक्शन कभी आ गई ना बेटा, तो कभी दीदी बात करें ऐसे कंपाउंड में होगी गुड़े बात करें जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे। अब वो चाहे गुड़े एल्कीन एल्काइन हो, और चाहे गुड़े बात करें क्या, वो कार्बोनिल कंपाउंड हो। आपने यहाँ किसकी बात की, न्यूक्लियोफाइल की जोड़ने की। तो न्यूक्लियोफाइल गुड़े बात करें पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ना। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए नहीं। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले इलेक्ट्रॉन कहां होगा,
जब किसी को जरूरत होगी उसके पास जाके देगा। मैं कह रहा हूं मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, तो मैं इलेक्ट्रॉन डोनर हूं भाई साहब, मैं नाभिक किस नहीं हूं। मतलब मैं न्यूक्लियस को चाहता हूं, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव लवर हूं मैं, आपके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तभी तो मैं आपको पसंद करूंगा, तभी तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन दूंगा। समझ पा रहे? मैं कहूं मैं तो इलेक्ट्रोफाइल हूं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब मैं दीदी इलेक्ट्रॉन लविंग हूं, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं किसके पास दौड़ूंगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ पा रहे? तो छोटी सी बात ये है। अच्छा गुड, अपन ने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक, गुड बात करें पता है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन थे? दो, एल्डिहाइड और कीटोन। कुछ याद आ रहा है? इसमें दीदी एक रिएक्शन दे रखी बेटा बात के, जैसे मैंने कहा कि एसीटोन के ऊपर एससीएन की रिएक्शन कराओ, कल ये शायद रिएक्शन करा रखी थी, है ना? गुड बात की नहीं कराई थी? बताओ क्या बनेगा? गुड बात करें तो ये तो अपन को अच्छे से पता है कि एसीटोन के ऊपर एससीएन की रिएक्शन कराओगे तो साइनोहाइड्रिन बनना है। क्या बनना है बेटा? साइनो। इसका मतलब दीदी हमेशा याद रखना, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दीदी बात करें एसीटोन क्या होता है? बहुत बढ़िया कह रहा है कि गुड बात कर रहे, पता है? जल्दी बोलो। बिल्कुल, प्रोपेन टू ऑन CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन है। लेकिन एसीटोन गुड बात करें क्या है? कीटोन है कि एल्डिहाइड है? कीटोन है। अगर CO ग्रुप के बेटा बात के दोनों तरफ 5 ग्रुप जुड़े तो वो क्या है? कीटोन। और आपको पता है कीटोन, अगर मैं एक बेटा बात करें CH3 हटा के एक H लगा दूं, अब ये कौन है? एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो मुझे मतलब है सब इस ग्रुप से, ये एल्डिहाइड में भी है कीटोन में भी है, मतलब दोनों देंगे। और अभी तो मैं आपको एसीटोन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। अब अगर मैं इसके ऊपर रिएक्शन कराना चाहूं, किसका? HCN का, तो मैं कह रहा हूं क्या बनेगा? इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म गुड़े बात कर आपको देखना है तो मैकेनिज्म में क्या करना है बताओ बेटा बात कर। SCN को तोड़ो पहले। SCN में न्यूक्लियोफाइल कौन है? साइनाइड। नेगेटिव कौन है बेटा इनमें? क्योंकि SCN जब टूटता है तो क्या बनता है? H प्लस और CN नेगेटिव। मतलब गुड़े बात करें जो नेगेटिव आया वो कार्बन पर कि हाइड्रोजन पर? कार्बन पर। क्योंकि SCN का फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो नाइट्रोजन दीदी बात करें है, और ये कार्बन कोई दीदी बात करें छोटा मोटा कार्बन नहीं है, ऐसा कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात करें पता 3 पॉइंट गुड़े बात करें कितना है? 25 है, 3 से ज्यादा है। और आपने क्या कहा था? ऐसे एटम जिनके पास या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसिडर किए जाते हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, नाइट्रोजन हो। समझ पा रहे हो? वो हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में हटाएंगे। जो हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में हटा पाए वो कहलाते हैं एसिड। क्या कहलाते हैं? एसिड। तो अगर गुड़े बात करें, सोचो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन साइनाइड ले जाए, अपना तो ले गया, हाइड्रोजन का भी ले गया, और हाइड्रोजन को बेचारे को प्रोटॉन के फॉर्म में हटा दिया, यही तो बना। तो जिसकी मतलब इसके अगर ये नेगेटिव है तो वो कार्बन का है कि नाइट्रोजन का? कार्बन का। इसका मतलब इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और लोन पेयर मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। सोचो गुड़िया, अगर हाइड्रोजन हट गया तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2। पूरे बात मतलब एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 6 इलेक्ट्रॉन तो ये। और बेटा बात करें पता है इस पूरे के पूरे बॉन्ड को ले लिया भाई साहब ने। अगर पूरे बॉन्ड को ले लिया तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आ गया, हाइड्रोजन का भी आ गया, इसकी वजह से एक नेगेटिव। आपने क्या कहा था बेटा? ऐसा कंपाउंड जिसका दीदी ऑक्टेट पूरा हो और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो या फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर हो या नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है ना एक, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन है? डोनर की गुड़े एक्सेप्टर, डोनर। डोनर मतलब बेस है, तो गुड़े बात कर देगा, ये तो सीधी बात है। अच्छा ये देगा किसको? जिसको जरूरत होगी। यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है लेने वाला, प्लस तो किसी पे नहीं दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ऑक्सीजन दीदी मोर इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब अब जो स्ट्रक्चर को आप ऐसा देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो बेटा बात कर रहे हैं ऐसा है। ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव का मतलब क्या है? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिए, अपना तो ले लिया, कार्बन का भी ले लिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉन लिया, एक का फायदा हुआ इसलिए एक -1। कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए उसके ऊपर प्लस है, CH3। सबसे पहले गुड़े बात करें SCN में अटैक कौन करेगा? CN नेगेटिव, जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद दीदी बाद में कौन जुड़ता है? H प्लस, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है। गुड़े बात करें तो फर्स्ट अटैक जो गुड़े बात करें होता है, फर्स्ट स्टेप में गुड़े बात करें न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है? CN नेगेटिव। मतलब बेटे बात करें CN नेगेटिव का अटैक कराओ। ठीक है, कहां करेगा वो? पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे? डेफिनेटली नेगेटिव देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इसके पास कमी, इसी को देगा। ऐसा तो है नहीं कि वो इसके पास चला जाएगा। अगर कार्बन इसके पास पहुंच गया तो ये बोलेगा कार्बन से तुम जा कहां? इधर तो पहले मेरे तो ले जाओ आप। समझ मेरे ऊपर फिर मैं बोझ लेके घूम रहा हूं। तो भाई साहब के पास एक तो साइनाइड में जो कार्बन है वैसे इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा नेगेटिव, वैसे ही परेशान है। दूसरा अगर कोई अपना बोझ लाद देगा तो और परेशानी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो इसका मतलब है एक नेगेटिव किसको पसंद करता है? नेगेटिव को कि पॉजिटिव को?
तो वैसे पता है अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये गुड़े बात करें फर्स्ट स्टेप है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं दीदी बात करें, और इसी को बोलते हैं क्योंकि ये स्लो स्टेप है। क्या है बेटा बात करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसा होता है, स्लो स्टेप। दीदी ये याद रखना आपको कि जो बेटा बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दीदी बात करें कौन सा होता है, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हो, झूम रही हो तुम, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, समझ पा रहे हो। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दर निर्धारक पद ये अभिक्रिया में कितना उत्पाद बनेगा कितना नहीं बनेगा, रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा कितना नहीं बनेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा ये स्टेप दीदी कैसे हो रहा है। अगर ये स्टेप रुक गया प्रोसेस रुक जाएगी। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करा दिया, CH3, ठीक है। गुड़े बात करें ऐसे मत करो, है ना, तुम ऐसे झूम रही हो। गुड़े बात करें क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया। मतलब जो बेटा बात करें साइनाइड आया, साइनाइड ने गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रॉन किसके लिए रखे थे, हाइड्रोजन के। देखो याद है आपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो हाइड्रोजन को छीन के आया था वो कार्बन को दिया, कार्बन का पॉजिटिव खत्म, इनका नेगेटिव खत्म, बॉन्ड बन गया। साइनाइड जुड़ गया कार्बन से बेटा। पर अब गुड़े बताओ क्या कंडीशन है, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ा था, नेगेटिव है, तो उसके पास कौन जुड़ेगा, जो HCN का इलेक्ट्रोफाइल बचा H+। सेकंड स्टेप में गुड़े कौन अटैक करेगा, H+। मतलब कौन, इलेक्ट्रोफाइल। अब प्लस किसके पास जाएगा, प्लस के पास कि नेगेटिव के पास, इसके पास आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। गुड़े बात करें क्या बन गया बेटा बात करें, H3C, मतलब CH3C। गुड़े बात करें ठीक, CH3, और गुड़े बात करें क्या, O। अब गुड़े अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या जोड़ा था आपने, साइनाइड। इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, याद है, अपना तो था कोई चार्ज नहीं, पर जो गुड़े बात करें इसने कार्बन को छीन था, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या था, नेगेटिव। जैसे ही हाइड्रोजन H+ आएगा, इसको पता है इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये धीरे से कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इसको टिपा देगा, इलेक्ट्रॉन के साथ इसका नेगेटिव भी इसके पास चला गया, प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। गुड़े बात कर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थोड़ी है इसको जरूरत 2 की है। और ऑक्सीजन भी तो 2 बॉन्ड बनाता है, आपस में दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। कौन सा बॉन्ड बन गया, OH बॉन्ड और CN। अगर एक ही कार्बन में बेटा बात करें OH और CN होते हैं, मतलब एक ही कार्बन पे हाइड्रोक्साइड और साइनाइड आता है, तो इसको बोलते हैं अपन साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो ये बन गया बेटा बात करें क्या, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका दीदी बात करें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ पा रहे गुड़े बात कर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे समझ में आया, नहीं आया, कुछ नहीं करना है। कभी भी गुड़े बात करें जैसे HCN नहीं, वो तो कह रहा है मैंने गुड़े बात करें आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, HCl दे रखा है, ठीक है, पीछे वाला नेगेटिव है, आगे वाला पॉजिटिव। जहां साइनाइड जोड़ा वहां पे क्लोरीन जोड़ दो, फिर बाद में दीदी H+ जोड़ दो। अब ये हमेशा याद रख लो कि बॉन्ड तोड़ कहां से रहा है आप, सीधी सी बात है, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूट ना पाई है। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड ले कौन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है और कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो अटैक कहां करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अगर वो कह रहा है नहीं नहीं यहां पर क्या है, QH है, तो भी हमें कहां फर्क पड़ता है, ये प्लस है ये माइनस है, OH को पहले अटैक कराओ। समझ पा रहे हो, जो नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो पहले अटैक करेगा, क्योंकि नाम ही रिएक्शन का क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, सीधी सी बात है। और वो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वो किसको देगा, जिसको जरूरत होगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा। और ये क्या फर्क पड़ता है यार, कहां टेंशन है, आप केवल इस बॉन्ड को तोड़ रहे, CO बॉन्ड को तोड़ रहे दोस्त, पाई बॉन्ड को। यहां मैथल लगाए, कोई फर्क नहीं, वही लगाए, देखो पहले से, यहाँ एथिल लगाए, हाइड्रोजन लगाए, बेंजीन लगाए, हाइड्रोजन लगाए, मेथिल लगाए, एथिल लगाए, क्या फर्क पड़ता है। रिएक्शन ये थोड़ी कर रहा है, ये तो गुड़े बात कर पता है, बैलेंस फैक्टर है, रिएक्शन तो यहां हो रही है। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मतलब जो उसने रिएजेंट आपको दे रखा, उसमें से अब नेगेटिव को देख लो, पीछे वाला नेगेटिव होता है उसको धीरे से यहाँ चिपका दो, और जो उसके आगे वाला पोर्शन बचा उसको दीदी बात का ऑक्सीजन के साथ चिपका दो, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो वैसे ही पता है ना भाई साहब, जो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास आएगा। क्या किया आपने, बहुत बड़ी कुछ काम कर दिया क्या। अगर तुम दीदी पढ़ते हो ना, थोड़ा सा सोचोगे तो विश्वास मानो सब्जेक्ट इतने सरल लगेंगे, आपको लगेगा कि पढ़ाई से ज्यादा सिंपल इस दुनिया में कोई काम नहीं है। पढ़ाई से सिंपल कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जितना आप यहाँ पढ़ लेते ना, जितना दिमाग लगा लेते, आप विश्वास मानो घर पे बैठे 3 घंटे इतने ही दिमाग से बैठ जाओ, आप दीदी कहाँ पहुंच जाओगे। दूसरे दिन आपका 7-8 घंटे बैठने का मन करेगा। पर दिक्कत क्या है, हम पढ़ने दीदी कम बैठते, मोबाइल ज्यादा चलता है, या फिर हम पढ़ते हैं तो किसी के साथ बातें करके पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो, होता है कि नहीं होता दोस्त। मोबाइल आ रहा दीदी बात कर, हम पढ़ ही नहीं पा रहे, और तुम अगर उस पढ़ाई पे फोकस करोगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं, समझ में तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हारा इंटरेस्ट जागेगा नहीं पढ़ने में, तुम्हारा मन करेगा कितनी जल्दी किताबें फेंक दें। इंटरेस्ट जागेगा ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कितनी दूसरी किताबें खोल लूं मैं, फिर लगेगा कि अगर कोई खाना भी है तो बाद में खाना है, पहले ये निपटाना है।
कितना आ रहा है और मैं कितना नया बनता जा रहा हूँ। समझ पा रहे हो? पढ़ाई से तुम्हारा इंटरेस्ट तभी जा सकता है जब तुम समझ में ना आ रहा हो, और पढ़ाई में दीदी इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आने लगेगा अगर तुम्हें वो चीज़ समझ में आ रही। और समझ नहीं आने वाली चीज़ों को बस एक चीज़ सोचना है कि दिमाग में मेरे 24 आवर में बहुत कुछ आता है, तो उससे पढ़ाई आनी चाहिए। जो आप यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, उसको सोचना है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। सर आगे पीछे कार्बन के क्या जोड़ते हैं, मेथल 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 एथल एथल हाइड्रोजन, फर्क नहीं पड़ता, सीओ बॉन्ड को मुझे जो पाई बॉन्ड वो तोड़ना है। और इसमें लेके कौन जाएगा ये अपन को अच्छे से पता है, ऑक्सीजन नेगेटिव है वो लेके जाए, उस पर नेगेटिव आना है और कार्बन पे पॉजिटिव आना है। अब SCN हो, SCl हो, HBr हो, पूरे KOH हो, कोई भी हो, उसमें पीछे वाला नेगेटिव होता है, नेगेटिव को जोड़ना है पॉजिटिव पर। अटैक पहला नेगेटिव करेगा। समझ पा रहे हो? बुरे बात कर रहे हो। अच्छा आप बोलो कि क्यों कराया अपने अटैक? अटैक आप नेगेटिव को क्यों करा रहे हैं? दोनों है ना इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। दोनों में पहले नेगेटिव क्यों अटैक कर रहा है? आप पहले प्लस को अटैक करा दो, इलेक्ट्रोफाइल बोल दो आप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं कहूंगा देखो इसके ऊपर ये जिसको पसंद करेगा वो इसको ही बुलाएगा ना। नहीं समझे आप? अब इसमें आप जरा देखना, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दीदी बात करें अच्छे से जानते हैं आप क्या होता है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते बेटे कितने इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो। 6 इलेक्ट्रॉन। 6 के लिए दीदी बात कर, 2 की जरूरत थी इसको, तो 2 4 और 2 मेरे 6 पहले से ही थे। मैंने 2 बॉन्ड और बनाए, 2 बॉन्ड बनाए कार्बन के साथ, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए कितने हो गए? 2 4 6 8। मतलब 2 लोन पेयर मेरे पहले से थे और मैंने एक बॉन्ड और ले लिया, तो मेरे 2 लोन पेयर तो पहले से ही थे। और एक जो लोन पेयर लिया उसमें एक इलेक्ट्रॉन मेरा था पर एक मैंने कार्बन का छीना, एक मेरा था पर एक कार्बन का छीना, जिसकी वजह से मेरे ऊपर नेगेटिव। लेकिन दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका ऑक्टेट कैसा है? पूरा है, 2 4 6 8। इसको जरूरत है कि मेरे पास कोई H+ आ जाए, जुड़ जाए? अगर H+ की इतनी जरूरत होती तो इलेक्ट्रॉन ये लेता ही क्यों? इसको तो ऑक्टेट से मतलब है। हाँ ये चाहता है कि अब अगर मेरे पास लंबे समय से बोझ है तो कोई आए तो मैं शेयर कर लूं, दूंगा नहीं, शेयर करना है मुझे। लेकिन इनको जरूरत नहीं है किसी की कि H+ आए, कि कोई आए मुझसे जुड़े, जिसकी जरूरत होगी वो आएगा। पर ये मरा जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। समझ पा रहे? इसकी जरूरत है क्योंकि इसका तो ऑक्टेट ही बिगड़ गया, कार्बन का ऑक्टेट बर्बाद हो गया। अब ये मर रहा है, कोई आ जाए प्लीज, आ जाओ प्लीज, मुझसे जुड़ जाओ ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये मरा जा रहा है सामने वाले को बुलाने के लिए। अब सामने वाले में से किसको बुलाएगा? प्लस है तो नेगेटिव को बुलाएगा कि पॉजिटिव को बुलाएगा? नेगेटिव को बुलाएगा क्योंकि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो मैं समझ में आ रहा है क्या? कभी अपन दीदी ये सोच लें कि इलेक्ट्रोफाइल तुम कह रहे हो तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं, और न्यूक्लियोफाइल कह रहे हो तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं? क्योंकि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉन गया तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, वो बेटा बात कर हाईली अनस्टेबल हो गया। अब वो मरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो वो गुड़े बात कर रिएजेंट में से किसको अट्रैक्ट करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा किसको? नेगेटिव को। तो पहले कौन जुड़ रहा है? नेगेटिव जुड़ रहा है। इसलिए क्या बोला आपने? न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है इसलिए एडिशन रिएक्शन। बाद में दीदी बात करें अब इलेक्ट्रोफाइल इसका क्या करेगा बेचारा, तो आगे वो भी धीरे से चिपक जाएगा। आज नहीं तो 2 साल बाद तो चिपकाओगे, पर जुड़ेंगे तुम्हारे साथ ही। ठीक है, गुड़े बात कर, ये छोटी सी तुम उसमें देखोगे ना तो तुम क्या क्या सिखा के जाएगी रिएक्शन, मजा आ जाएगा। कल बात अपन करेंगे इसके आगे। ठीक है, कुछ पूछना है तो बात करो इस टॉपिक पर।